मोदी जी ने वहां पे कोई खिताब विताब करे तो कहते जी बड़े उनका जो स्टाइल है बड़ा मजेदार किस्म का, तो कहते यार बड़ा टाइम हमने जाया कर लिया इन पे, अब नहीं करना हमने टाइम जाया इसके ऊपर। हमने अगर टाइम लगाना है तो अपनी प्रोग्रेस के ऊपर लगाना है। राजनाथ सिंह साहब कहते हैं जी हम तरक्की करेंगे और कश्मीरियों को वर्गलाएंगे। मतलब ये गलत नहीं है इस तरह की बातें करना, मतलब हमारे लोगों का खामखा का दिमाग खराब करवाना। मुझे समझ नहीं आ रही है कि इस मुल्क में कोई इदारा है जो दूसरे के साथ लड़ना नहीं चाहता है? कोई ऐसा इदारा है जो कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन के साथ फैसले करते हैं? ये एक के साथ लड़ते रहते हैं दिन रात। व्हाट्स द मैटर विद देम? अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सऊदीया मुसलमान है ना, यूएई मुसलमान है ना, ये मिस्र मुसलमान है ना जी, तो अब मुसलमान मोदी साहब को अवार्ड दे रहे हैं। अब पाकिस्तान क्या करेगा, हम क्या करेंगे? अब समझे ना, हमने तो सारी जिंदगी मोदी साहब को टेररिस्ट कहा है, हमने तो उन्हें बुरा कहा है, हमने तो उन्हें पता नहीं क्या क्या कुछ कहा, मुसलमानों का कातिल कहा और पता नहीं क्या क्या कुछ हमने उन्हें कहा है। ठीक है, अगर वो मुसलमानों के कातिल हैं तो ये 6 जो मुल्क है ना जो मोदी साहब को अवार्ड दे रहे हैं, फिर ये भी मुसलमान नहीं है। अगर हमें ये सिखाया जाता है ना, हमें ये बताया जाता है कि मोदी जालिम है, मोदी एंटी। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी ने एक मीटिंग के दौरान पाकिस्तान पर एक स्टेटमेंट में कहा है कि नो मोर वेस्ट ऑफ टाइम ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान पर हमें समय बर्बाद ना करके हमें अपने देश के विकास पर ध्यान देना है। दोस्तों, पाकिस्तान की जनता अब अपने आप से ये सवाल कर रही है कि क्यों 6 मुस्लिम देशों ने मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया और भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, जबकि हम हमेशा से इंडिया को अपना दुश्मन और मोदी जी को मुस्लिम विरोधी मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। अभी मोदी साहब रिसेंटली अमेरिका गए जी, हमारे वज़ीर आज़म कहाँ गए? फ्रांस के। अब मोदी साहब को रिसीव करने कौन आ रहा है? मोदी साहब को प्रोटोकॉल क्या मिल रहे हैं? रेड कारपेट वेलकम, जफियाँ क्या डल रही हैं मोदी साहब के साथ? और हमें लेने कौन आ रहा है और छतरी लेके? हाँ, और वो छतरी वाला जो वाकया हुआ है कि वो बेचारी उधर ही खड़ी रह गई हैं, हमारे वज़ीर साहब आगे चले गए। फिर एक कंट्री में हमारे वज़ीर साहब जाते हैं और जाके आम लेके जाते हैं तुर्की में। अब तुम आम लेके चले ही गए हो तो आम का मजाक तो ना बनवाओ यार, कि आप उधर क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? मोदी बन जाओ। आप उधर कह रहे हो जी आम आप बांट लेना, अब वो किसी मुल्क के वज़ीर आज़म को आप ये बात कर रहे हो तो अपना मजाक तो आप लोग खुद बनवाते हैं। इंडिया का मून मिशन चंद्रयान वो बिल्कुल लॉन्च के लिए तैयार है और जुलाई 13 उसकी डेट सामने आ रही है। नासा की उस पर भी ये है सारी डिटेल्स, और जो इंडियन मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, वो भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो बड़ी बहुत तरक्की की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन देखिए कि मून मिशन भी उनकी एक जबरदस्त लॉन्च, ये 3 लॉन्च है और इसमें काफी डिटेल्स आ रही है इसके बारे में। सर कैसे देख रहे हैं इसको कि हम तो अभी सोच भी नहीं सकते चांद पर क्या, हमारा तो अपना ये वाला जो जिस सैयारे पे हम हैं, यानी हमारा कंट्री वही एक चांद की सिचुएशन ऐसे पेश कर रहा है कि वो कभी लाइट नहीं होती, कभी पानी नहीं होता। तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? अभी देखिए ना, रिसेंटली मोदी साहब जहां जा रहे हैं मोदी हो रहा है, मोदी नहीं हो रहा, इंडिया हो रहा है। अच्छा, हर जगह पे इंडिया हो रहा है। आबिद भाई, इधर सवाल ये उठता है कि आप जितना फिक्रमंद इंडिया वालों के लिए हो रहे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर के लिए हो रहे हैं, पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं हो रहे? ये मेरा सवाल है। उतना फिक्रमंद आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का जवाब प्रॉपर लेना है आपने मुझसे, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। अब देखिए, मैं पाकिस्तान के लिए कैसे फिक्रमंद हो जाऊं उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी बिल्कुल, कि देखिए, जिस मुल्क में पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, खाने को आटा नहीं है, लोग लाइनों में लग के आटे के लिए मर जाते हैं, जिस मुल्क में ग्रीस में कश्ती डूब जाती है और 300 के करीब मुसलमान। अच्छा, वो 300 मुसलमान लोग ये समझते हैं कि वो बड़े शौक से जा रहे थे, वो जान छुड़ा के जा रहे थे कि हम उधर जाके कुछ कमाएं, पाकिस्तान में भेजें अपने बच्चों के लिए। वो बेचारे रोटी के लिए तड़प रहे थे, इधर मिल कुछ नहीं रहा था उन्हें। उसमें इंडियन क्यों नहीं थे? वो कश्ती इंडियन से क्यों नहीं भरी पड़ी थी? ठीक हो गया। इंडिया में सहूलतें मिल रही हैं उन लोगों को, उन्हें फायदे मिल रहे हैं इंडिया के बीच में। और पाकिस्तान की बात अब सुनिए आप, पाकिस्तान के कोई ऐसा वज़ीर आज़म मुझे बताइए अभी रिसेंटली जो अभी सर सुनिए, रिसेंटली हुआ क्या है? इमरान खान तो साइड पे हो गए, जो भी फौज से गलत करेगा वो साइड पे होगा, वो तो हम भी उस चीज़ में उनके साथ हैं। अब पीछे वही सिपट के वही 2 पार्टियां आ गई, वही नवाज शरीफ साहब और वही बेनज़ीर की पार्टी। इनकी तरक्की से अब जाहिर है, पहले आदमी अपने इर्द गिर्द सारी चीजें डेवलप करता है, फिर वो स्पेस की तरफ जाता है। एक उनकी कोशिश नाकाम हो गई थी, लेकिन उस पर वो काम करते रहे हैं और उनकी अपनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ही है सारी। बेसिकली इंडिया ने हमेशा अपने साइंटिस्ट को
इनकरेज किया है कि उसके अंदर वो आगे बढ़ के काम करे। तो 13 जुलाई को जैसे आप बता रही हैं ये मिशन जो होगा तो कामयाब हो जाए तो बहुत खुशी की बात है। इंडिया इज ऑन द टेक ऑफ स्टेज। एक होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्टेज जहां पे आप कहते हैं टेक ऑफ, जैसे जहाज उड़ता है ना रनवे पे, फिर एकदम उठता है, तो फिर जब उठता है वो ऊपर को जाता है, उसे कह रहे हैं कि इंडिया ने ऑल राउंड डेवलपमेंट की है, सिर्फ एक चीज नहीं की। हमने सारा कुछ छोड़ के तो न्यूक्लियर बम तो बना लिया है, क्योंकि हमने उस जिद में कि इंडिया के साथ ये कॉन्फ्रंटेशन ये है वो बना लिया है, लेकिन बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो हमने उसे इग्नोर की है, हमने उन्हें इग्नोर की है। ठीक है जी जी डॉक्टर, एक मिनट मैं सुन लूं। ओहो दोबारा यार, मैं गलती से वो दबा देता हूँ जो उसकी होती है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया डॉक्टर साहब आपने कि जिसकी जो तरजीह होती है, जिस चीज को आप प्रेफर करते हैं, आप समझते हैं कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, पहले होना चाहिए, वही होता है। हमने जो पहले समझा वो किया और अब हम देख रहे हैं कि तरक्की जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ी है। सर उसी तरीके से हमने ये भी देखा कि इंडिया के पीएम का जो विजिट हुआ है अमेरिका का, वहां पे उसको हमने मीडिया के थ्रू तो देखा, कैसे देखा गया आप बताइएगा कि लोग उसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया में तो उसका चर्चा होगा ही, लेकिन पाकिस्तान में भी इसका बहुत चर्चा और अभी तक है। यानी क्या चर्चा है ये बताया ना, उस पर मैं कमेंट करूं। सर यहाँ पर जी यहाँ पर इसको ये है कि इसको इस तरीके से देखा जा रहा है, 2-3 एंगल है। एक तो ये कि जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई देखें वो इतनी तरक्की कर गया, मुल्क कहाँ पर पहुंच गया और अब वो सुपर पावर बनने की तरफ रवा दवा है, और जो अमेरिका के साथ कभी हम हुआ करते थे अब वो है, फिर जो उनके एग्रीमेंट्स हुए हैं। जबकि पॉलिटिशियंस की तरफ से एक डिबेट चली कि ये जो है, जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि जो बाहर की बातें यहाँ पर आ रही हैं, यानी इसके ऊपर इतनी तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया उसके ऊपर फिर हमारे जो दफ्तर खारजा है उसकी तरफ से ये आया कि जी हमें क्यों ये कहा जा रहा है। इस तरह की जो है कुछ थोड़ा सा मिला जुला मिक्स यहाँ पे रहा है। वो देखे जैसे मुझे समझ आई है, उस जॉइंट डिक्लेरेशन में दोनों ने, इंडिया ने और अमेरिका ने कहा है कि टेररिज्म के खिलाफ वो अपना जो है मूवमेंट, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। तो बात ये है कि पाकिस्तान ने इस पे रिएक्ट करने की क्या जरूरत है जब हमने खुद कहा है कि हम खुद टेररिज्म के खिलाफ हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं, जैसे कुछ लोगों ने कहा है कि ये पाकिस्तान पे, ये वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात ही मुझे लगती है कि या तो नाम लिया गया हो ना वहाँ पाकिस्तान का, एक जनरल स्टेटमेंट है अगेंस्ट टेररिज्म, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो खुद कहा है कि हम टेररिज्म खत्म करना चाहते हैं, तो दैट्स ऑल। पाकिस्तान का जो है ना एक मौकफ के इंडिया के साथ टक्कर, अपोज करना, हिंदुस्तान से नफरत करना, हिंदुओं से नफरत करना, वो डजंट मैटर कौन सी गवर्नमेंट है, मिलिट्री की या आपके पॉलिटिशियंस की। और ये जो है बिलावल भुट्टो, इसने तो हद ही कर दी ना।